राधे राधे बच्चों। आज अपने क्लास 6 से जो है 2.1 एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो और अगर किसी को और जानकारी चाहिए होगा शुरू से बेटा, काफ़ी सारे बेसिक वीडियो मैंने बना चुके हैं। जो है शाम को 6 बजे आप लोग ज़रूर देखिए, और उसमें से अब पाठ पढ़ते चलेंगे तो कोई ना कोई चीज़ नई जानकारी आएगी तो आपको बताया जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप अपने सीखना चालू करते हैं। तो 2.1 जो है 6, ठीक ना। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मैथ, ठीक ना। तो मैथ्स को जो है अपने क्लास 6 के 2.1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक से सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपने देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो क्या होगा बेटा? इसमें लिखा है कि 10,999, क्या लिखा है? 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना। अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं तो मैंने बेटा पहले ही बताया था कि 1 से लेकर जहां तक आप बोल सको अनंत तक ना, क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब कह रहा है कि अगली 3, तो सीधा सिंपल एक ही जवाब है उसका बेटा, कि आपको क्या करना है कि अगली 3 लिखना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,999। अब अगली 3 प्राकृतिक संख्या कह रहा है, इसके बाद वाली अगली, हाँ, इसके बाद 3 जो है आपको प्राकृतिक संख्या निकालना है। तो एक काम करिए, इसमें 1 जोड़ दीजिए। तो 1 जब जोड़ेंगे तो 9 में 1 जोड़िए 10, फिर 9 में जो हासिल आया, ठीक है ना, 10 के 0, फिर एक हासिल आया तो 9 1 10, फिर एक हासिल इस पे आ जाएगा 9 1 10, फिर एक हासिल इधर आ जाएगा तो 1 और 0 इस तरह से। और अब यहाँ पे कितना बन गया? 11। तो इस तरह से बेटा ये बन गया। तो एक संख्या आपकी आ गई क्या? 11,000, ठीक है ना। एक संख्या क्या आ गई? इस तरह से 11,000। अब फिर दूसरी चाहिए आपको, तो फिर से इसी में जो उत्तर आया है उसी में फिर से आप क्या कीजिए, एक और प्लस कर लीजिए। तो 1 0 0 11,000। एक दूसरी संख्या आपकी क्या मिल गई बेटा? कॉमा लगा दीजिए या अलग से लिख दीजिए, ठीक है ना, कि दूसरी संख्या 11,001 मिल गई। अब तीसरी चाहिए, फिर से आपका उत्तर आया है, आप फिर से एक जोड़ दीजिए, क्योंकि सब में एक एक बढ़ाते आप जाओगे तो आपका क्या, तीनों संख्या मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक में एक जोड़े 2, ठीक है ना, यहाँ पे 0 0, यानी कि 11,002। इस तरह से बेटा आपकी बाद की जो 3 संख्याएं हैं ये हैं। तो आप आंसर में ऐसे लिख दोगे, ऐसे आप सॉल्व भी कर देना साइड में, ठीक है ना, तो बढ़िया लगेगा। आप ऐसे सॉल्व कर दो या हर जगह जैसे आपका आंसर आए आप अलग से सॉल्व करो। यहाँ पे देखो आपको इस तरह से, हाँ, आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो अलग अलग आप सॉल्व कर दो तो भी चलेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे इसको निकाला, अब क्या आ गया ये तो बताने के लिए आपको बताया, बाकी आपको साइड में आंसर ऐसे ही लिखना है। अब आपके पहले आपने एक जोड़ा तो कितना आया था? 11,000। फिर से आप लिखिए 11,000 में एक को जोड़िए, फिर से एक 11,001, फिर से आप 11,001 अलग से लिख लीजिए, इसमें फिर से एक जोड़ दीजिए, अब 2, बस ऐसे आप 3 जगह में लगा दीजिए, आपकी इच्छा। पर आपका जो सही उत्तर ये है, यहीं से निकल रहा है, तो आपको इसी हिसाब से लगाना है और सब सही माना जाएगा बेटा, ठीक है ना। क्योंकि टीचर आपको यहाँ पे देख लेगा, हाँ बच्चे ने स्टेप सही रूल से लगाया है और यहाँ पे आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आप ऐसे आंसर यहाँ पे लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना, इस तरह से। तो मुझे लगता है बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अपने दूसरा क्वेश्चन इसमें का सीखते हैं बेटा, फटाफट अपने देख लेते हैं बेटा। अब आप देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आप
ठीक है ना। इसका आंसर अपने देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 10,001 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है ना। तो 10,001 और इसमें आप देखिए बेटा 10,001 से ठीक पहले मैंने आपको कहा था कि पहले के लिए आपको घटाना है, जिसको पूर्ववर्ती आपने देखा होगा, मैं पढ़ाया था जब आपको। दूसरा, जब मैं आपको ये बात बता रहा था कि उत्तरवर्ती तो +1 करना होता, तो बाद के लिए +1 करना है और पहले के लिए -1 करना, मतलब एक घटाना है और एक जोड़ना है। पहले अगर आना है, पहले वाली अगर संख्या प्राप्त करना है तो एक घटाना पड़ेगा, और अगर आपको बाद वाली संख्या चाहिए तो एक जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार बेटा इसका आंसर, इसमें क्या लिखा है, 3 पूर्ण संख्याएं लिखना है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर अनंत तक, ठीक है ना। और अपने को चूंकि इसके ठीक पहले चाहिए, तो पहले की 3 पूर्ण संख्या चाहिए, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा 1 जितना भी आंसर आए उसमें से फिर 1, जितना आंसर आए फिर 1, तो ऐसे आपको तीनों संख्या मिल जाएगी। अब इसमें से आप माइनस करो तो 0, फिर ऐसे, ठीक है ना। हाँ, इतना आ गया बेटा। तो एक संख्या हमको मिल गई, ठीक है ना, इस तरह से बेटा। यहाँ पे क्या लिख 10,001, लेकिन यहाँ पे क्या हमको मिल गई संख्या 10,000, ठीक है ना। इस प्रकार से बेटा। अब देखो, अब दूसरी हमको चाहिए, तो अब 10,000 में से 1 फिर घटा दो। 3 संख्या निकालनी है तो एक बार घटाओ, जितना आंसर आ गया, ठीक है ना। पहला संख्या ये मिल गया हमको, हमने लिख दिया। अब दूसरी संख्या के लिए फिर आप जितना उत्तर आया है उसमें आप फिर से घटा दो। तो अब 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, तो इतना आ गया बेटा। अब दूसरी संख्या आपकी इतनी हो गई बेटा। अब फिर से आपको तीसरी चाहिए, तो तीसरी के लिए ये आपका आंसर आया है, तो इसमें में से फिर से 1 घटा दीजिए बेटा। तो अब 9 में से 1 गया 8, 9, 9, 9, इस तरह से तीसरी संख्या आपकी क्या आ गई बेटा, यानी कि मेन उत्तर में आपको इस हिसाब से लिखना है। और ये हो गया आपका कि आपने मैम को या सर को जिसको भी बताना था आपने दिखा के भी लगा दिया। तो आप आंसर एक साथ लिख दीजिए, या ऐसे साइड में चाहे तो साइड में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और नीचे ऊपर चाहे तो नीचे ऊपर लिख सकते हैं, आपकी इच्छा बेटा, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। देख लो आंसर चेक करो, आंसर में भी यही आ रहा होगा संख्या, ठीक है ना। तो इसके लिए बेटा आपको ऐसे ही सवाल को सॉल्व करना है। इस तरह से बच्चों देखो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग अब आगे तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अपने सब बेटा स्टेप बाय स्टेप कोशिश करेंगे कि पढ़ा जाए। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? तीसरा क्वेश्चन कहता है जो है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी। मैंने बताया भी था, अब आप बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या बेटा कौन सी होगी। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, तो कहाँ जहाँ से शुरू होगी वही छोटी होगी, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर है 0। बस यही लिख देना है कि 0, ठीक है ना। हाँ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, बस खत्म। तीसरा क्वेश्चन में बस इतना ही लिखना था। हाँ, अब चौथा क्वेश्चन अपने देखते हैं बेटा। चौथा क्वेश्चन अपने सॉल्व करते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है 32 से 53 के बीच, 32 से 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। कह रहा है 32 से 53 के बीच में। तो बेटा देखो, इसके लिए 2 रास्ते हैं आपके पास। या तो आप 32 से 53 तक, ठीक है ना, अभी आप जिस जो है क्लास में हो तो इसी अनुसार लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन इससे बड़ा अभी नहीं आएगा। तो आप इसमें क्या करो, 32 से 53 तक की गिनती लिख डालो। तो 32 के बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, ठीक है ना, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है कि 32 से 53 के बीच में,
यानी कि हमको ना तो 32 लेना है और ना तो 53 लेना है। आ रही बात समझ में? 32 और 53 हमको छोड़ देना है। बाकी जितनी संख्या बची है उनकी गिनती करके आप उत्तर लिख दो। तो अब चलिए गिनती करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी कि आपका आंसर क्या हो गया बेटा? 20। ठीक है ना? उत्तर क्या हो गया? 20 संख्या। ठीक है ना? यही पूछ रहा है ना कि इसके बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो 20 पूर्ण संख्या। ठीक है ना? 20 संख्या है, बस बात खत्म हो गई। तो आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं, तो कोई जो है भारी भी नहीं पड़ेगा। और आगे की क्लासों में आप जो है आप लोग बताना, अगर इसका शॉर्टकट तरीका आपको चाहिए तो कमेंट में करके बताओ, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? कुछ चीज़ों के लिए आप लोग बताओ, जानकारी तो दो कि सर जी हमको शॉर्टकट तरीका बता। ऐसे तो गिनती कब तक लिखेंगे, फिर गिनेंगे, टाइम लगेगा। तो कोई और रास्ता है आप कमेंट करके भेजो बेटा, तो फिर मैं बताऊंगा ना शॉर्टकट तरीका। नहीं तो आप ऐसे लगा लो। ठीक? हाँ, क्योंकि आप एक्टिव हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, और अपने दोस्तों को भी भेजो, उनसे पूछो। ठीक है ना? उनको बताओ, इसके बारे में जानकारी दो। और जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक करवाइए। ठीक है ना? मैं देख रहा हूँ वीडियो तो 26 लोग देख लेते हैं, 25 लोग, 30 लोग, लेकिन लाइक नहीं करता है। लाइक करना आप भूल जाते हो। लाइक करोगे तो थोड़ा एनर्जी आएगी और कुछ बताना चाहूँगा बेटा। ठीक है ना? हाँ, नहीं तो ऐसे ही गाड़ी चलती रहेगी धीरे धीरे। आपका भी टाइम बिगड़ेगा, मेरा भी टाइम बिगड़ेगा। लेकिन अगर कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, कुछ एनर्जी, कुछ पावरफुल चीज़ें, तो फिर मज़ा आएगा। उसके लिए आप लोग कम से कम लाइक तो किया करो। जब वीडियो देखते हो तो लाइक क्यों नहीं करते हो? यूँ ना हल्का सा इसे टच कर दो, उसी पे लगा रहता है। ठीक है ना? चलो आगे अपने देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलहाल वीडियो बहुत बड़ी ना हो, तो इस वीडियो में हम लोग ये 5वां क्वेश्चन करके फिर बाकी जानकारी जो है अगले वीडियो में करेंगे। तो 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6वां आपके लिए रहने दूंगा। और पहले देखो, निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती माने होता है बाद की संख्या बेटा। 5वां क्वेश्चन क्या है? परवर्ती लिखना है। क्या लिखना है? परवर्ती संख्या बताना है, जिसमें से 5वां का जो है ए वाला है। 5वां का ए वाला है बेटा, तो उसका अपने लिखेंगे 24 40 701। 24 40 701 बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? +1 करना है। ABCD जितना भी दिया गया है सब में क्या करना है? परवर्ती निकालने के लिए क्या करना है बेटा? +1। तो आप इसमें जोड़ दीजिए, बस यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया बेटा। यही क्या है आपका आंसर? आंसर इस, ठीक है ना? बस यही आपका हो गया बेटा। आप हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले, सेम टू सेम बस यही कंडीशन कर देना, आपका यही आंसर माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बेटा और आप पूरा करना खुद लगा करके, केवल +1 करना है। देखता हूं कि कौन कौन बच्चे खुद कर पाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, इससे आगे अपने सीखेंगे। ठीक है बेटा? राधे राधे।